बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरूद पाक एक अनमोल नेमत है जिसकी फ़जीलत बेपनाह है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात दर्ज झेल हैं जिनमें दरूद पाक के अनगिनत फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने मुझ पर एक बार दरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजता है और उसके 10 गुनाह माफ़ कर देता है और उसके दर्जात बुलंद कर देता है। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत के रोज़ वो शख्स मेरे सबसे करीब होगा जिसने मुझ पर अक्सर दरूद पाक पढ़ा होगा। हम जो दरूद शरीफ पढ़ते हैं उसका क्या फ़ायदा होता है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है तो अल्लाह उस पर 10 मरतबा दरूद भेजता है। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। मोमिनो तुम भी उन पर दरूद सलाम भेजा करो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह वो ज़ात गिरामी है कि वो तुम पर दरूद भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि वो तुम्हें अंधेरों से निकाल के रोशनी में ले आए। अगर कोई शख्स अंधेरों में पड़ा है और रोशनी का तालिब है तो उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिली ताल्लुक़ पैदा करना चाहिए और उस काम के लिए उसे दरूद शरीफ की कसरत करनी चाहिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने मुझ पर एक बार दरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजता है, उसके 10 गुनाह माफ़ कर देता है और उसके दर्जात बुलंद करता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में मुझ पर दरूद पाक ज़्यादा पढ़ा, उसकी मौत के वक्त अल्लाह ताला सारी मखलूक़ात को फरमाएगा कि उस बंदे के लिए इस्तग़फ़ार करो, यानी बख्शिश की दुआ करो। शाबान दरूद सलाम भेजने का महीना है। बेशक शाबान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजने का महीना भी है, इसलिए कि ये वो महीना है जिसमें दरूद सलाम की आयत नाजिल हुई। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की इस्लामी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Stay tuned for more. Thanks for watching.